लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद हैरान कर देने वाले हैं। हरियाणा में माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी को शिकस्त मिलेगी, लेकिन पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। तो वहीं अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की बड़ी घोषणाओं के बावजूद बीजेपी को हार मिली। जम्मू के पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन कश्मीर में हमेशा की तरह इस बार भी खाता नहीं खुला। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में उन बड़े नामों की बात करते हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सबसे पहली बात उमर अब्दुल्ला की। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके उमर अब्दुल्ला सेंट्रल कश्मीर की 2 सीटों बडगाम और गांदरबल से चुनाव लड़ रहे थे। बीते लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद के हाथों बारामूला में करारी शिकस्त मिलने के बाद उमर फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। गांदरबल में उमर का मुकाबला इशफाक अहमद शेख से था, वहीं सर्जन बरकाती बशीर अहमद मीर से था। लेकिन ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने दोनों ही सीट से शानदार जीत हासिल की। अब बात इल्तिजा मुफ्ती की। स्थापना के 25वें बरस में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पीडीपी के इस चुनाव में सबसे अहम चेहरा इल्तिजा मुफ्ती थी। इल्तिजा महबूबा मुफ्ती की बेटी है। वो अनंतनाग जिले के श्रीगुफवारा बिजबेहारा से उम्मीदवार थी। यहाँ उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर वीरी और बीजेपी के सोफी यूसुफ से था। लेकिन इल्तिजा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं रविंद्र रैना की बात करें तो रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो जम्मू से आते हैं, जहां बीजेपी बड़ा उलटफेर करने का इरादा रखती थी। रैना राजौरी जिले के नौशेरा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे। उनका मुकाबला पीडीपी के हक नवाज और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी से था। लेकिन रविंद्र रैना को इस चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ा। अब बात तारिक हमीद कर्रा की। तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा श्रीनगर जिले के सेंट्रल शाल्टिंग विधानसभा से चुनावी मुकाबले में थे। कर्रा पीडीपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, पर बाद में उनकी राहें जुदा हो गईं। कर्रा साहब की पहचान कभी फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर सीट पर पटकनी देने वाले नेता की भी रही। इस चुनाव में सेंट्रल शाल्टिंग में उनका मुकाबला पीडीपी के अब्दुल कयूम भट्ट और अपनी पार्टी के जफर हबीब डार से था। कर्रा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद बनाया गया था। ऐसे में तारिक हमीद कर्रा को जीत हासिल हुई है। जम्मू में बीजेपी की महिला उम्मीदवार शगुन परिहर के इस चुनाव में खूब चर्चा रही। इसकी वजह उनके पिता और चाचा के आतंकी हमलों में गई जान थी। जम्मू में सुरक्षा बलों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच चुनाव में बीजेपी ने शगुन को आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की लड़ाई की जीती जागती तस्वीर कहा था। शगुन जम्मू संभाग की कुश्तवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी। यहाँ उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद और पीडीपी के फिरदौस अहमद से था, जिसमें उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। तो फिलहाल ये वो नाम थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जीत हासिल की। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।